नमस्कार आप सभी को। मैं मनोज चौधरी हैप्पी कोडिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो बनाने का रीजन, जैसा कि आपको पीछे दिए गए थंबनेल में समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है वो जल्दी ही ठेके पर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आने वाली है। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे कि कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है उसका क्या भविष्य रहने वाला है आने वाले टाइम पर। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जाने वाली है या फिर उसे नियमित करवाया जा सकता है, और अगर उसे नियमित करवाया जा सकता तो उसमें आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी। आप जितने भी स्टूडेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर अनुदेशक की, उनका क्या भूमिका रहने वाली है इसके अंदर, या आपसे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप किस तरीके से सहयोग करें उन स्टूडेंट्स का जो कि इस भर्ती को नियमित करवाने के लिए संघर्षरत हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है कि क्या है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भविष्य और आप कैसे इस भर्ती को नियमित करवा सकते हैं। दूसरा कि अगर आप ठेका प्रथा पे अगर ये आ जाती है तो ठेका जो प्रथा है वो गलत क्यों है भाई, कि ठेका प्रथा पर अगर आती है तो उसमें क्या गलत है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि ये जो सबसे बड़ा जो ये विवाद चल रहा है, इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भाई मामला क्या है। ठीक है, तो मामला ये है कि 25 नवंबर 2024 को शिक्षा विभाग के अंदर एक समीक्षा बैठक हुई थी और उस समीक्षा बैठक के अंदर यह डिसाइड किया गया कि कुल 837 जो पद हैं उन 837 पदों के, और ये जो 837 पद हैं ये किसके आने वाले हैं भाई, ये कंप्यूटर अनुदेशक के आने वाले हैं, वो भी सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के। एक बार तो कंप्यूटर अनुदेशक जो है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के 837 पदे हैं जिनको ठेका प्रथा से भरा जाएगा। ठीक है, अब चलिए ठेका प्रथा से भर लिया जाएगा। अब लेकिन इसका नुकसान क्या है, अगर मान लो कि ठेका प्रथा के थ्रू अगर आती है तो ये जो आया है इसको हम यूओ नोट बोलते हैं, यानी अनऑफिशियल नोट है ये हमारे पास। अनऑफिशियल नोट का मतलब मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर ये आदेश जारी कर दिया गया। ठीक है, तो ये अनऑफिशियल जो नोट आया था, इसका नुकसान क्या हो सकता है। तो इसका नुकसान ये हो सकता है कि भाई देखो, सबसे पहले कि ये जो भर्तियां की जाएंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां की जाएंगी, ये किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर कंपनी के थ्रू ही ये भर्तियां ली जाएंगी। तो यानी कि कंपनी जो है, कंपनी ही ये भर्तियां करेगी। अब कंपनी अपने ही लोगों को, अपने ही आदमियों को क्या करेगी, भर्ती करेगी। अब उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला, ये प्रोसेस भी अभी इन्होंने नहीं बताया कि किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग या किस प्रोसेस के आधार पर इन 837 पदों को भरा जाएगा। दूसरा, अगर ये 837 पद जो हैं वो ठेका प्रथा से अगर भर दिए जाते हैं और अगर भविष्य में कहीं पर कोई नियमित भर्ती आती है तो ये 837 पदों वाले जो अभ्यर्थी हैं ये भी क्लेम करेंगे 30% का, यानी कि 30 नंबर, यानी 30% का ये क्लेम आपको करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पास होने के लिए 40% नंबर आपको चाहिए, जिसमें 30 तो इनको पहले ही मिल जाएंगे, इनको तो 10 नंबर ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप लोग क्या करोगे, इनके खिलाफ जाओगे कोर्ट में, और अगर आप इनके खिलाफ कोर्ट में चले गए तो ये भर्ती क्या होगा, फिर अटकेगी। तो कुल मिलाकर ठेका प्रथा किसी भी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का डिसीजन लिया जाता है कि जो नियमित भर्ती आएगी उस नियमित भर्ती में इन जो कॉन्ट्रैक्ट बेस जो लिए गए थे, जो अभ्यर्थी लिए गए थे, उनको अगर 30% अगर मार्क्स अगर पहले ही अगर इनको एडवांटेज दे दिया गया तो उस केस में इनको तो 10% लाना है, आपको 40% लाना है। तो इसका मतलब इनकी नौकरी तो पक्की है। ठीक है, यानी कि कंपटीशन दिए बिना ही या कंपटीशन में बहुत ही कम अंक लाने पर इनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। ठीक है, अब इस यूओ नोट को निरस्त करवाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं, यानी अभी तक कौन कौन है लोग जो कि इस पर्टिकुलर भर्ती को निरस्त करवाने में लगे हुए हैं, उनका क्या क्या प्रयास है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे ये भर्ती आई, जो हनुमान किसान जो है, जो बेरोजगार जो संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं, न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संविदा पर निकाली तो आंदोलन होगा। ठीक है, तो इन्होंने सरकार को क्या किया कि आंदोलन की चेतावनी दी और उसके बाद एक अभियान चलाया गया और उस अभियान में क्या किया गया कि नियमित कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए चलाया गया पत्र लेखन अभियान। अब इस पत्र लेखन अभियान में क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर मैक्सिमम जितने भी एमएलएज हैं या मंत्री हैं, ठीक है, उन सबको एक ज्ञापन दिया जा रहा है। लगभग 100 के आसपास जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, इनको मिलाकर 100 के आसपास जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं या फिर विधानसभा के अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं, जो एमएलए गए हुए हैं, उनको ये ज्ञापन दिया जा चुका है। ठीक है, अब ये ज्ञापन दिया गया है, इस ज्ञापन के अंदर सब कुछ बताया गया है। ये जो ज्ञापन आपको दिख रहा है, ये ज्ञापन वही ज्ञापन है जिसमें बताया गया है कि 10,165 पदों पर नियमित भर्ती की गई थी जो पिछली सरकार थी,
जो पिछली जो सरकार थी उन्होंने 10,165 पदों पर नियमित भर्ती की थी, जिसमें लगभग 6,000 पदों पर ये जो भर्ती थी, यानी 6,000 जो लोग थे उन्होंने इसको पास कर लिया था, लेकिन 4,000 पद उसमें भी खाली रह गए थे क्योंकि 40% अंक लोगों ने वहां पर नहीं ले पाए थे। ठीक है, उसके बाद वैसे भी राजस्थान के अंदर 13,976 राजस्थान के 13,976 सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब स्थापित है फिलहाल, जिसमें सिर्फ 6,000 ही अभ्यर्थी हैं जो इस पर्टिकुलर परीक्षा को पास कर पाए थे, और वो जो नियमित भर्ती हो गए थे उस टाइम पर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यही है कि वो 17/12/2024 को, यानी कि यहां भी मैंने आपको बताया था जो 25 नवंबर की जो हुई थी, 17/12 को वापस से उसकी समीक्षा बैठक हुई थी, और उसमें 837 वरिष्ठ जो कंप्यूटर निदेशक है उनको ठेके पर लिया जा रहा है। तो ये जो पूरा लेटर है, ये पूरा का पूरा लेटर तैयार करवा के राजस्थान के जो भी एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो संघर्षरत जो छात्र हैं या संघर्षरत जो युवा हैं, उन्होंने अपनी टीम बना रखी है, जिसमें एक टीम ऐसी है जो कि रेगुलर अपने क्षेत्र में जाकर या फिर यहां पर जो विधानसभा के जो क्वार्टर्स हैं या जो एमएलए के क्वार्टर्स हैं, वहां पर जाकर एमएलए जो भी अपने निवास पर मिल रहे हैं उनको ये ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये ज्ञापन का पूरा जो परफॉर्मा है। अब इसमें क्या है, देखो, अब इसके अंदर ये हमारे उप मुख्यमंत्री साहब हैं। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री साहब को जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं उनको ये ज्ञापन दिया गया। यहां पर अगर देखें तो शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास विजय सिंह चौधरी जी जो है मंत्री, इनको दिया गया। ये हमारे पास जो दौसा के जो सांसद प्रत्याशी थे बीजेपी के, ठीक है, उनको दिया गया। इसी तरीके से और भी बीजेपी के जो आपको यहां पर दिख रहे हैं मंत्री और एमएलएज, उन सबको यहां पर ज्ञापन दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो ये टीम है ये रेगुलर जाकर ज्ञापन दे रही है। इसका मतलब क्या है कि सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक चर्चा होने लगी है कि इस भर्ती का विरोध होने लगा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में भी पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, इनके पास भी गए थे और इन्होंने ये लेटर जारी किया है श्री कृष्ण कुणाल जी को, जो क्या है, शासन सचिव हैं स्कूल शिक्षा विभाग के। ठीक है, इनको ये लेटर जारी किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि आपने जो ये अनुबंध या ठेके का जो ठेके प्रथा पे जो कंप्यूटर अनुदेशक लगाने के लिए जो आपने सोचा है, इसको आप निरस्त करने की कृपा करें। ठीक है, तो ये लेटर है, तो ये लेटर भी अशोक गहलोत जी ने जारी किया है। इसके अलावा जो धर्मेंद्र राठौड़ जी हैं, जो कि आरटीडीसी चेयरमैन थे जो प्रीवियस सरकार थी उसके अंदर, उन्होंने भी एक लेटर जारी किया है। और ये जो न्यूज है बाकायदा, ये जो इन्होंने लेटर जारी किया था मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये बाकायदा न्यूज में भी आई है। ठीक है, कि पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा शासन सचिव को पत्र। ठीक है, अब यहां पर कुछ युवा जो एमएलए हैं उनको भी दिया गया, जैसे मनीष यादव जी हो गए, या फिर अगर हम यहां पर बात करें रविंद्र भाटी जी हो गए, इनको भी यहां पर दिया गया है। और इन्होंने भी पूरी तरीके से आश्वासन दिया है कि वो इस भर्ती को, इस जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, इसको निरस्त करने के लिए हमारे साथ हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें कि जब कांग्रेस राज में इस भर्ती को संविदा पर लाया जा रहा था, वो क्या रहा था कि जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार भी इस भर्ती को संविदा पर ही ला रही थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जो संघर्ष चला था, बहुत ज्यादा लंबा संघर्ष चला था, और जो उस टाइम के जो युवा थे उन्होंने बहुत ही लंबा संघर्ष किया, और उस संघर्ष में उस टाइम की जो भाजपा थी, ठीक है, तो तब भाजपा जो कि उस समय विपक्ष में बैठी हुई थी, उनकी क्या भूमिका रही थी इसे नियमित करवाने के लिए, तो बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी भाजपा के नेताओं ने उस टाइम पर, क्योंकि विपक्ष में था। तो इन्होंने जो युवा साथी थे जिन्होंने संघर्ष किया था, उनका बहुत ही अच्छी से, बहुत मजबूती से उन्होंने अपना पक्ष रखा था इस भर्ती के लिए। जैसे दिया कुमारी जी जो आज उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनकी ये उस टाइम की ट्वीट्स हैं जो उन्होंने ट्वीट की थी इस भर्ती के पक्ष में। राज्यवर्धन सिंह जी जो आज के टाइम पे उद्योग मंत्री हैं, आईटी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, उन्होंने भी इस टाइम पर इस भर्ती के पक्ष में ट्वीट किए थे। अगर हम यहां पर आगे बात करें तो सतीश पूनिया जी हैं, सतीश पूनिया जी ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री जी के नाम उस टाइम पर लेटर भी लिखा था इस भर्ती के संबंध में। ठीक है, तो सतीश पूनिया जी उस टाइम पर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो किरोड़ी लाल जी ने उस टाइम पर किया था, राजेंद्र राठौड़ जी ने तो इसके पक्ष में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उस टाइम पर विपक्ष में जब भाजपा थी तो उन्होंने बहुत मजबूती से, वासुदेव देवनानी जी ने भी काफी सारे ट्वीट किए थे इस भर्ती के पक्ष में। तो उस टाइम पर जो भाजपा थी, जो विपक्ष में थी, उन्होंने बहुत ही मजबूती से इस भर्ती के पक्ष में युवाओं का साथ दिया था, और अभी भी उम्मीद करते हैं कि वो साथ देंगे, क्योंकि जहां तक लगता है हमें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, इसकी जानकारी बड़े लेवल पर जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास भी सीएम हाउस जाकर ज्ञापन दिया जा चुका है, भाजपा कार्यालय में भी जाकर ज्ञापन दिया जा चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि सरकार तक ये बात नहीं पहुंची है। अभी फिलहाल जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं नीचे
हम कह सकते हैं कि जो ऑफिसर्स है, जैसे शासन सचिवालय की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर बैठकर मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग पर अभी निर्धारित किया गया कि इसको दिया जाए। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप किसी भी तरीके से हमारा साथ दें, ट्वीट के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जिसको अपन अभी एक्स हैंडल बोलते हैं, तो एक्स के थ्रू आप क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को रीट्वीट करें और पहुंचाएं सरकार तक अपनी बातें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस भर्ती को निकालने में कहीं पर भी कोई दिक्कत है। तो जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे क्या अपील है हमारी, आप हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हो, या फिर आप उन जो अभ्यर्थी हैं या वो जो युवा हैं जो कि इस भर्ती को नियमित करवाने के लिए संघर्षरत हैं, उनके लिए आप क्या कर सकते हो। तो कुछ मैं ट्विटर हैंडल आपको बता रहा हूं। जैसे ये जो ट्विटर हैंडल है, ये हनुमान किसान जी का है, ठीक है, जो अभी फिलहाल राजस्थान बेरोजगार यूनियन है, उसके अध्यक्ष हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। रविंद्र चौधरी जी हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ में अरविंद जांगेड़ जी हैं, आपनो राजस्थान में भूपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र जी को आप फॉलो कर सकते हैं ट्वीट के ऊपर, ठीक है। विजय बिश्नोई हो गए और विशाल जांगेड़ हो गए, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अशोक चौधरी हो गए, पवन साहू हो गए, और भी बहुत सारे मित्रगण हैं जो कि इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप ट्विटर के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आईटी के स्टूडेंट्स होने के नाते आपके पास एक्स अकाउंट या ट्विटर अकाउंट तो 100% होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इनको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद ये जो जो पोस्ट डालते जाते हैं, उस पोस्ट को आपको क्या करना है, रीट्वीट करना है। और कोशिश करो कि आप अपने साथ अपने और साथियों को भी जोड़ो, क्योंकि ये वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर नहीं भी पहुंचता है, अगर आप तक भी पहुंच पाता है, तो आप क्या करो, अपने नीचे 5 और जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि इनकी पोस्ट जो है उनको अगर वो ट्वीट कर सकें, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी। या सरकार के ऊपर हम दबाव बना सकते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए है, हम तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये शुरुआत है। शुरुआत में अगर इन्होंने वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा दिया, तो अगला नंबर आप लोगों का ही है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का ही है। तो 31 जनवरी को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। उस विधानसभा जो सत्र आएगा, उससे पहले हम लोगों को अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करके। जो जो अकाउंट्स मैंने आपको बताए हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपको हनुमान किसान जी को फॉलो करना है, रविंद्र चौधरी हो गए, अरविंद जांगेड़ हो गए, भूपेंद्र जो कि आपनो राजस्थान के नाम से हैं, विजय बिश्नोई हो गए, विशाल जांगेड़ हो गए, अशोक चौधरी हो गए, पवन साहू हो गए। अगर और भी बच गया तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी मैंने जब थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे इन लोगों का ही मिला पोस्ट, तो मैंने इनका डाल दिया, ठीक है। अब आप सभी से यही हम लोग ये आकांक्षा करते हैं कि भी आप कहीं ना कहीं तरीके से संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ इन युवाओं की नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये आप सब लोग, सब सारे के सारे युवाओं की है। सब मिलकर अगर लड़ोगे तो सरकार तक बात पहुंचेगी, तो डेफिनेटली सरकार आप लोगों की सुनेगी, क्योंकि जिसके पास बहुमत है, जहां पर भीड़ दिखती है, उनकी सुनी जाती है। धन्यवाद।